जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं वह तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवांश में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा सेशन। वन शॉट लेक्चर है ये, वन शॉट में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। मींस इस सिंगल लेक्चर में ही हम अपना फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। रियल नंबर्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है। हम इसको फुल ही कंप्लीट कर लेंगे विद पीवाईक्यूज। जी हाँ, विद पीवाईक्यूज। हम इसमें सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी विद टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा उसका ही एक क्वेश्चन हम साथ के साथ, एक से दो क्वेश्चंस हम साथ के साथ लगाकर चलेंगे, जो कि पीवाईक्यूज होंगे। हमारे 2023-24 में आए हुए ही क्वेश्चंस होंगे, अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए। सभी चैप्टर के सभी वन शॉट आपको मिलेंगे इसी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको सर्च करना है, वन शॉट प्लेलिस्ट बाय वैभव तोमर क्लास 10th। ठीक है, ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लास 10th मैथ्स वन शॉट प्लेलिस्ट बाय वैभव तोमर। तो आपको ये फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें आपको ऑल चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम करेंगे सभी लेक्चर्स। पहले हम इसकी थ्योरी फुल जानेंगे और साथ के साथ हर एक टॉपिक से रिलेटेड, उसमें जो उससे रिलेटेड जो हमको क्वेश्चंस आते हैं, जो हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम समझते हुए और सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं भाई? वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2, 3, 4, 5, ये सिंपल ऐसे नंबर इंफिनिटी तक। और ये सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं, मींस प्लस में होते हैं। तो प्लस में 1 से स्टार्ट करते हैं, जब हम इंफिनिटी तक जाते हैं, ये सब नेचुरल नंबर होता है। अब आप बोलोगे भैया क्या बता रहे हो, बच्चों वाली चीजें हैं। नहीं जी, हम वन शॉट लेकर चल रहे हैं, हम जीरो लेवल से जाएंगे, जीरो लेवल से जाएंगे हाई लेवल तक। ठीक है जी, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर्स जो इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है जी, होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या हो जाता है? ये नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में बस जीरो को और ऐड कर देते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इस टाइप से आप आगे की साइड जा सकते हैं। प्लस में, प्लस में ही ये आगे तक जाता है। ठीक है जी, नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है जी, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसा नंबर होता है जो 0 के साथ पॉजिटिव में तो जा ही रहा है, पॉजिटिव में तो जा ही रहा है, साथ के साथ वो नेगेटिव की साइड भी जाता है। -1, -2, -3 और ये माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। मतलब ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ऐसे समझिए, ये मेरे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर मैंने इधर 0 शो किया, इधर जो 0 शो किया, इधर की साइड ये पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं, इधर साइड ये पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं, इधर साइड ये नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ऐसे। ये माना मेरे पास -1 है, ये -2 है, ये -3, ये -4, ऐसे आगे 1, 2, 3, 4, ये ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, एंड सो ऑन। इस टाइप से मेरे पास ये जा रहे हैं। अब देखिए, तो जब मैं इस नंबर्स की बात करता हूं, नंबर लाइन पर जब इन नंबर्स की बात करता हूं, 1 से लेकर इंफिनिटी जो भी ये जा रहा है राइट साइड, ये मेरे पास नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और जब मैं 0 के साथ इन नेचुरल नंबर्स को ले लेता हूं तो ये मेरे पास होल नंबर होगा। और जब मैं इन होल नंबर्स प्लस ये नेगेटिव नंबर्स भी ले लेता हूं तो मेरे पास ये इंटीजर्स होगा, मेरे पास ये इंटीजर्स होगा। यहां तक बात है। ठीक है जी, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या आता है? रेशनल नंबर भैया ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, और क्यों, बट एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। मतलब ये एग्जांपल अगर मैं देखता हूं इसका, तो एग्जांपल मेरे पास आता है 1/2, 2/2, 2/1, 5/9, 18/53। तो ये सभी नंबर्स में आप देख रहे हो कि क्यों 0 के इक्वल नहीं है, मींस नीचे डेनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। तो ये कोई भी नंबर जब 0 नहीं ले रहा है अपने नीचे, तो इसका मतलब ये सारा नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मैंने अगर ऐसे लिखा कि 0/1, तो क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज इसके
अब मैंने ये तो कंडीशन बोला नहीं आपसे कि पी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मैंने बोला केवल क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जी हाँ, अब मैं आपके सामने एक सिंपल नंबर लिख देता हूं 4, मैं आपके सामने सिंपल नंबर लिखता हूं 5, मैंने लिखा 15, तो क्या ये रेशनल नंबर है? आप बोलोगे भैया नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, व्हाई? बिकॉज ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। बेटा ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, व्हाई? बिकॉज मैंने ये 4 लिखा, 4 के नीचे अगर मैं ऐसे 1 डाल देता हूं अपने पास से, मैंने 4 के नीचे अपने पास से 1 डाला, तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, इसमें आप कोई भी ऑपरेशन से अप्लाइड करो, बट आपका जो भी आपको नंबर गिवन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या भी ये चेंज हुआ? 4/1 किया मैंने, क्या ये चेंज हुआ? ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। मींस अगर मैं कोई नंबर सिंपल भी लिख रहा हूं तो उसके नीचे मैं 1 ऐड अपने पास से कर सकता हूं एज अ डेनोमिनेटर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी एक रेशनल नंबर है। तो सिंपल मैं जो भी नंबर लिख रहा हूं वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर कहीं माइनस का नंबर नहीं लिया, अगर मैं इनके साथ माइनस भी लगा देता हूं तो भी ये रेशनल नंबर रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव होते हैं, मैंने बोला पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सभी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है जी। बट सिचुएशन क्या बोला मैंने, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं 53/0 या 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज यहां पर क्यों 0 के इक्वल आ गया है। यहां तक कोई भी परेशानी आपको नहीं जी। अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर समझने से पहले आपको रेशनल नंबर अच्छे से समझना होगा। आइए रेशनल नंबर समझते हैं। देखिए पहले रेशनल नंबर को ही समझते हैं। अब ये रेशनल नंबर जब ये जैसे मेरे पास ये नंबर आया कोई भी, जैसे मेरे पास ये कोई भी नंबर आया, मेरे पास ये कोई भी नंबर आया, मैं अपने पास से एक रेशनल नंबर लेता हूं 22/2, एक रेशनल नंबर लेता हूं 22/2। जब मैं इसको सोल्व करता हूं, ये मेरे पास एक रेशनल नंबर आया, अब मैं इसे सोल्व करता हूं और ज्यादा छोटा करने की कोशिश करता हूं, इसे सोल्व करता हूं, तो मैंने इसे सोल्व किया तो सोल्व हो गया, ये मेरे पास आया 11, ठीक है। मैं एक और नंबर लेता हूं, एक नंबर लिया मैंने 21/2, जब मैं इसको सोल्व करता हूं मेरे पास आता है 2 1 2, 0 आ गया, 2 5 10, 10.5 आता है, ठीक है। मैं एक और नंबर लेता हूं, क्या? 20/3, 20/3, और जब मैं 20 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 6 18, पॉइंट आया 0 आया, फिर 3 6 18, फिर पॉइंट आया 0 आया, फिर 3 6 18, ऐसे ही सोल्व हो, ये आगे तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है, ठीक है। यहां तक मुझे कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए ये रेशनल नंबर हमें 2 टाइप से मिलता है, 2 टाइप से। कैसे? एक तो ये मिला, एक तो ये मिला कि मैंने इनको को फुल डिवाइड कर दिया, मैंने इनको फुल डिवाइड कर दिया। एक नंबर ये मेरे पास आया, मैं इसे फुल डिवाइड नहीं कर पाया हूं, फुल डिवाइड नहीं कर पाया हूं, तो ऐसे नंबर्स को तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डजंट मैटर कि पॉइंट के बाद हो रहा है या पहले हो रहा है, बट कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसको मैं टर्मिनेटिंग बोलूंगा, और जो नहीं हो पा रहा है उसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग बोलूंगा। यहां तक कोई भी आपको डाउट नहीं जी। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप से हमें मिलता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हमें 2 टाइप से मिलता है। मैं इसको इधर रफ कर देता हूं, इधर समझाने की कोशिश करता हूं, समझना क्या? मुझको ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप से मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप से मिलता है। किस किस का? एक तो मिलता है रिकरिंग, रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। दोनों का मीनिंग समझते हैं। रिकरिंग मींस एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं बार, जिसके लिए हम बार यूज करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 6.6 बार, 6.6 बार। तो ये होता है रिकरिंग, मींस जब हमारा बार का रिलेशन आ जाए, हमको कोई भी बार का रिलेशन दे दे 2 1 बार, इस टाइप से, मींस कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वही नंबर बार बार आ रहा है, फिर से वही नंबर आ रहा है, तो वो होता है रिकरिंग, ठीक है। अब ये मैं नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर जो रिपीट ही ना हो, ऐसा नंबर जो रिपीट ही ना हो, जैसे मैं बोलता हूं √2
अब रूट 2 को जब मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास आता 1.414 ऐसे समथिंग कुछ आता ही रहेगा और ये चलता रहेगा आगे और ये पता नहीं क्या क्या आएगा, क्या क्या आगे आएगा, उल्टा कुछ भी आता रहेगा। जैसे मैं रूट 3 लेता हूं तो मेरे पास आता है 1.7325 डॉट डॉट, पता नहीं क्या आएगा आगे। मींस ये कभी रुकेगा भी नहीं और चलता भी आगे रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, चलता तो रहेगा ही और ये कभी रिपीट भी नहीं होगा कि इसके ये नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे। तो जब रिपीट भी नहीं हो रहेंगे तो ये नॉन रिकरिंग है और ये नॉन रिकरिंग को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये नॉन रिकरिंग को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट में हो और वो प्राइम हो, मतलब प्राइम नंबर्स को जब हम रूट में डाल देते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर का फॉर्म ले लेते हैं। जब प्राइम नंबर्स को हम रूट में डाल देते हैं वो इरेशनल नंबर का फॉर्म ले लेते हैं। अब आप बोलो क्या भैया केवल प्राइम नंबर से होते हैं? नहीं, और भी होते हैं, बट मैंने एक बात बताया, अगर हम प्राइम नंबर्स को रूट में डालेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगा। अगर प्राइम नंबर कभी भी रूट में आएगा तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर मैंने अभी आपको बताया ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ के साथ नॉन रिकरिंग हो। अब रेशनल नंबर का ये पार्ट आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में पार्ट जो आता है रेशनल नंबर में वो केवल रिकरिंग वाला आता है, नॉन रिकरिंग वाला नहीं आता। नॉन रिकर अगर वो है तो फिर वो इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। तो मतलब ये जो पार्ट है ये तो हमारा रेशनल नंबर का है और ये वाला पार्ट मेरा इरेशनल नंबर का है। कोई डाउट यहां तक? नहीं जी, होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये आपका अलग पोर्शन है, ये आपका अलग पोर्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया इरेशनल नंबर? जी हाँ। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स। जी हाँ, प्राइम नंबर्स वही प्राइम नंबर्स जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हो, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वही वाला प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बेटा जी? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपना फैक्टर रखते हैं, जो उनका फैक्टर होता है, जो उनके फैक्टर्स होते हैं वो या तो वन होगा एंड या फिर वो इटसेल्फ होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। वन और इटसेल्फ, वो खुद और वन, उसके अलावा कोई नंबर उनका फैक्टर की फॉर्म में नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। मतलब आप 2 के फैक्टर्स देखोगे तो 1 और 2 आ रहा है ओनली, 3 के फैक्टर्स देखोगे 1 और 3 आ रहा है ओनली, 5 के फैक्टर्स देखोगे 1 और 5, 7 के फैक्टर्स 1 एंड 7। मींस ये इटसेल्फ एंड 1, जिनका फैक्टर इटसेल्फ एंड 1 हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, इधर जितना भी नंबर से लिखा हुआ है सब ओड है एक्सेप्ट 2 को छोड़कर सारा नंबर ओड है। तो 2 कैसा होगा? एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इवन है। तो केवल अब मैंने इधर 1 नहीं लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 सबसे पहला, 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है और 3 सेकंड है, थर्ड फोर्थ इस टाइप से आगे चलेंगे। अब ये इकलौती संतान है इसकी जो कि इवन है, बाकी सब ओड है। प्राइम नंबर की इकलौती संतान है 2 जो कि इवन है, बाकी सब ओड है। तो प्राइम नंबर के पास केवल एक ही बच्चा इवन है, बाकी सब ओड है जो कि है 2, है। तो 2 इज दी ओनली एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर बिल्कुल इसको चेंज कर दीजिए, 1 एंड इटसेल्फ है ना, जिसके 2 जो भी कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या हो, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बोलना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 हो। मोर देन टू का मतलब कि उसके फैक्टर्स, ये 2 किससे रिलेट करा रहा हूं मैं, मोर देन 2 किसके लिए बोल रहा हूं? वो 2 कि एक तो इटसेल्फ और 1 के अलावा भी, इटसेल्फ और 1 से अदर भी उसके पास एक कोई भी एक फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी एक फैक्टर हो। एग्जांपल के लिए मैं आपके बात करता हूं तो एग्जांपल आता है मेरे पास 4 के मैं फैक्टर से लेता हूं, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, ठीक है। तो इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी मेरे पास एक और फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये एक कैसा नंबर होगा? कॉम्पोजिट नंबर होगा। मैंने लिखा 14, इसके फैक्टर से लिखता हूं 1 आता है, 2 आता है, 7 आता है और 14 आता है। अब आप देखोगे क्या है 14 इटसेल्फ एंड 1 के अलावा भी 2 फैक्टर इसके पास है।
मींस 1 के अगर सेल्फ और 1 के अलावा जब इसका कोई भी एक और फैक्टर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, बहुत सारे कितने भी फैक्टर्स आ जाए, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी, मैंने ये 2 नंबर्स अलग से आपको नोट करके लिखाए हैं और बताए हैं। यहां तक कोई भी समस्या, किसी को कोई भी परेशानी नहीं जी, कोई भी छोटी सी मोटी सी नहीं है परेशानी। ठीक है जी, आप इसको नोट करिए। हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और विद क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लेकर आएंगे बड़ा प्यारा सा। आइए तो समझना शुरू करते हैं हम आगे। देखिए अभी तक हमने इतना समझा, उससे आगे रिलेट करता हुआ एक थ्योरम आता है हमारे पास, थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है जी थ्योरम? एनसीईआरटी का थ्योरम है भाई। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। अब देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, जो हम कंपोजिट नंबर अभी पढ़कर आए हैं, जी हाँ वही वाला कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक्सप्रेस का मीनिंग है भाई फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स के प्रोडक्ट में, प्राइम्स हमने पढ़ा ना भी, प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इट सेल्फ डिवाइड हो, ठीक है, जिसके फैक्टर 1 और इट सेल्फ हो, तो वो प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर, मतलब प्राइम नंबर्स रिपीट हो सकता है। प्राइम नंबर्स रिपीट हो सकता है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, मैं कोई भी प्राइम नंबर ले लेता हूं। मैंने प्राइम नंबर लिया 3, मैंने प्राइम नंबर लिया 5, मैंने प्राइम नंबर लिया 7, मैंने प्राइम नंबर लिया 11, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इनको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा ना, ये जो निकल कर आया है मेरे पास, ये जो मेरे पास निकल कर आया है, ये एक, मैं बोल सकता हूं ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये कॉम्पोजिट नंबर है। जब मैं इसको पूरा सोल्व कर लाऊंगा तो मेरे पास ये कॉम्पोजिट नंबर आएगा। तो मैं कॉम्पोजिट नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। अब उसने बोला है कि प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब प्राइम फैक्टर्स रिपीट हो सकता है। प्राइम फैक्टर रिपीट हो सकता है मींस ये कि मैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 5, 7 की पावर 1, 11 की पावर 2 ऐसे कर सकता हूं। मींस इनको मैं रिपीट कर सकता हूं। मैं ऐसे इसको बोल सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अभी भी जो मेरे पास निकल कर आएगा वो एक कॉम्पोजिट नंबर ही आएगा। तो मतलब मैं कॉम्पोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? मैं कॉम्पोजिट नंबर्स को एज अ प्राइम नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करता हूं? एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे में कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये थ्योरम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, जी हाँ, ये वही फंडामेंटल थ्योरम है जिसकी हेल्प से आज तक हम फैक्टराइज करते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे मेरे पास एक नंबर आता है 144, इसको मुझसे बोला फैक्टराइज करिए, इसके फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पहले 2 लेते हैं। क्या आप सीधा 4 ले लेते हैं? क्या आप सीधा 4 ले सकते हैं? क्या आप सीधा 8 ले सकते हैं? ये तो 12 से डिवाइड हो रहा है, क्या आप सीधा 12 ले सकते हैं? क्या आप सीधा 12 ले सकते हैं? नहीं जी। आपको क्या बताया जाता था? बेटा प्राइम नंबर्स लीजिए, मींस सबसे छोटे नंबर्स चलते हैं, पहले 2, फिर 3, फिर 3 के देन उसके आगे जाता है 5, है ना? क्या आप 4 से डिवाइड करते थे? नहीं जी। तो यहां पर हमेशा हम एक प्राइम नंबर लेते थे। ये वही वाला थ्योरम है, वही थ्योरम जो अभी तक आप सोल्व करते हुए आ रहे हो ना, जिसके हेल्प से अभी तक आप HCF, LCM फाइंड करते हुए आ रहे हो, वो ही थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसी थ्योरम को बोला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कोई नया थ्योरम नहीं है आपके पास। अभी मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूं, मेरे पास आता है 7 2, मैं फिर से 2 से करता हूं, मेरे पास आता है 3 6, मैं फिर से 2 से करता हूं, मेरे पास आता है 1 8, मैं फिर से 2 से करता हूं, मेरे पास आता है 9, मैं फिर 3 से करता हूं, मेरे पास आता है 3, मैं फिर 3 से करता हूं, मेरे पास आता है 1। तो मैं बोल सकता हूं 2 की पावर कितना भाई? 4 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो मैं इसको बोल सकता हूं ये कॉम्पोजिट नंबर है। और मैंने इसको कैसे एक्सप्रेस किया? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2।
ठीक है, मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस किया क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मैंने ऐसे इसको एक्सप्रेस किया। तो यही चीज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का बड़ा ही फेमस सवाल है, एनसीईआरटी का बड़ा ही फेमस सवाल है, अभी इसे सोल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए केवल एनसीईआरटी का एक फेमस सवाल ही नहीं, ये 2024, 2022, 23 इन सभी में आया हुआ सवाल है, इन सभी में आया हुआ सवाल है, किसी ना किसी सेट में आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में ये मिल ही जाता है हमको सवाल। आइए देखिए, ये सीबीएसई 2023 में भी आया था, 2019 में भी सीबीएसई में ही आया था। ठीक है जी, 2019 में भी सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। आइए देखिए समझते हैं। इसने क्या बोला है, हमको ये नंबर दे दिया है, क्या नंबर दिया है हमको इसने, 7 × 11 × 13 + 13, और एक नंबर दिया है इसने 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। ऐसे इसने हमको एक नंबर दिया है, ऐसे इसने हमको ये दो नंबर्स दिए हैं, और इसने बोला है कि ये प्राइम नंबर है, ये कॉम्पोजिट नंबर है क्यों, वाई ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्या रीजन है इनका कॉम्पोजिट होने का। तो आइए हम देखो प्रूव करते हैं। अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, उससे हमें क्या समझ में आया कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, क्या समझ में आता है, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए देखिए देखते हैं। अब ये प्लस लगा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा, यहां से मैंने 13 कॉमन लिया तो मेरे पास आया 7 × 11 मल्टीप्लाई, ये 1 हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और ये +1 आ जाएगा। हाँ जी, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 13 × 7 का 11 में मल्टीप्लाई करूंगा 77 और 1 को ऐड करूंगा तो 78, ऐसे मैं इसको बोल सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। अब मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं 13 × 78 को मैं क्या बोलूंगा 13 × 6, 13 × 6, 13 6 = 78। अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, मैंने 6 को क्या लिखा, मैंने 6 को लिखा 13 × 2 × 3। अब ये क्या है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर्स, ये सब प्राइम नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो अगर ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। व्हाई, बिकॉज अभी तो हमने समझा, अभी तो हमने जाना इस थ्योरम से क्या कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको, कॉम्पोजिट नंबर को। और ये प्राइम में, ये सभी प्राइम ही तो है, ये सब प्राइम ही तो है, तो हमने इसे प्राइम में एक्सप्रेस किया, तो ये प्राइम में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं जी, बाय थ्योरम 1.1 हो गया। इसी चीज को ऐसे करके देखते हैं। देखिए यहां से मैं 5 को कॉमन लेता हूं, मेरे पास यहां से 5 कॉमन आता है, मैं इसको कैसे लिखूंगा 7 × 6 × 4 मल्टीप्लाई, ये तो 5 तो कॉमन आ गया, 3 × 2 मल्टीप्लाई, ये 1 तो 1 ही रहेगा और ये वाला 5 को कॉमन लिया तो 1 आ गया। यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं जी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई, अब ये ऐड हो जाएगा इसमें, जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें ये ऐड हो जाएगा, जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 = 42, इनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 = 6, 6 4 = 24, 6 4 = 24, 7 6 4 = 24, 24 7 6 = 42। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 = 48, कैरी 4 है मेरे पास, 24 4 = 96, 24 4 = 96 एंड 4 100, तो 1008, और ये इसको ऐड करूंगा तो 1009, इसको ऐड करूंगा 1 को तो 1009, मेरे पास ये आ गया। यहां तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जी। अब देखिए, अब ये मेरे पास 1009 आया है, अब मैं इसको इसका करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको इसके मैं फैक्टर्स लिखने वाला हूं, इसके मैं फैक्टर्स लिखने वाला हूं 1009 के मैं फैक्टर्स लिखने वाला हूं। अब पहले तो ये बताइए, ये मेरे पास 1009 आया, अब इसका मैं फैक्टर करता हूं, इसका मैं फैक्टर करता हूं,
क्या मेरा ये 1 से डिवाइड हो रहा है? सॉरी, क्या ये मेरे 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या मेरे 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से वो नंबर से डिवाइड होता है जिनका सम भी 3 से डिवाइड हो जाए। 9 and 1 10, ये सम डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 से हम नहीं करेंगे, हम सीधा 5 से करेंगे। 5 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब 6 से नहीं करेंगे, 7 से करेंगे। 7 1 7, 3 आता है मेरे पास, 30 हो जाता है। 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है। फिर मैं करूंगा 11 से, 11 9 are 99, फिर मेरे पास 1 बचता है, ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। फिर मैं करूंगा 13 से, 13 से मैं इसे डिवाइड कर कर देखता हूं, तो 13 से डिवाइड होने के बाद आता है 13, 99 आएगा, नहीं जी, फिर भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद अपना ऐसे आगे चलता हूं, तो मुझे पता लगता है। अब मैं आपको अगर सीधा ही बताना चाहूं तो आप इसे बोलेंगे एक प्राइम नंबर, इसे बोलेंगे एक प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? ये है एक हमारे पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा भाई 1009, 1009। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ये कॉम्पोजिट नंबर होगा क्यों? बाय थ्योरम 1.1। तो यहां पर मेरे पास ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है थ्योरम 1.1 से। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास एक प्राइम आ गया। जब किसी से भी कट नहीं हो पा रहा है तो सीधा ये प्राइम नंबर होगा, बिकॉज ये किसी से कट नहीं हो पा रहा है तो ये सीधा एक प्राइम होगा। और प्राइम होगा तो दो प्राइम नंबर्स कहा, दो प्राइम नंबर्स एज अ प्राइम प्रोडक्ट एज अ प्राइम लिखा हुआ है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो दोनों में रीजन क्या है? बाय थ्योरम 1.1। इस टाइप से होता है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है जो कि हमें पेपर एग्जाम में देखने के लिए भी मिलता है। आप इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए क्या आएगा, क्या बोलता है ये आगे कि HCF और LCM क्या है। HCF और LCM के बारे में बता रहा है हमको। HCF क्या है? प्रोडक्ट है ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटा पावर होगा, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो भी नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर होगा ना, उसका सबसे छोटा पावर HCF होगा, उसका सबसे छोटा पावर HCF होगा। जी हाँ, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बोलते, LCM में क्या बोलता है? जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर्स का, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें ईच प्राइम फैक्टर बोला है, इसमें कॉमन बोला था, इसमें हर एक प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व है नंबर में, जो भी नंबर में इन्वॉल्व है। टेंशन ना लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आया ना, कोई नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जांपल को यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा, चलो इसको 15 कर लेते हैं, 15 and 60। ये दो नंबर लिखे हैं मैंने, 15 and 60, ये दो नंबर लिखे हैं। ठीक है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आइए इसी ट्रिक से, बिल्कुल। जब मैं 15 लेता हूं तो 15 और ये 60, 15 का जब मैं फैक्टर्स करता हूं तो 1 3 5 ये आता है। 60 का करता हूं 1 2 2 3 and 5, ये है भाई। ठीक है, अब देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। जब मैंने 2 की पावर 2 लिखा तो ये आया ऐसे 3 × 5। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है, ओके। अब जब बात आती है HCF की, HCF क्या है? स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर का। इसमें जो भी कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है? 3 और 5, इसका छोटा पावर, छोटा पावर, सबसे कम पावर, सबसे कम पावर तो इसमें 1 ही है, तो 3 × 5 जो भी कॉमन है मेरे पास आ गया 15। तो 15 है इसका HCF। जब मैं इसका LCM का बात करता हूं तो ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर ईच प्राइम नंबर का, हर एक प्राइम नंबर का। 1 का पावर 1 है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 है। क्या आएगा? 2 2 = 4, 3 = 12, 5 = 60। एलसीएम आ गया इसका 60। HCF 15 है, LCM 60 है। HCF 15, LCM 60। ठीक है, यहां के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। उसने बोला 20 और एंड 120, ये बोलता है वो। तो 20 के फैक्टर में करता हूं, मेरे पास आता है 1 2 2 5। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 2 का पावर 2 × 5।
120, 120 के लिए क्या बोलूंगा मैं, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मेरे पास ये आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, इसको मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कोई भी डाउट में यहां तक नहीं जी, कोई यहां तक समस्या किसी भी प्रकार की नहीं जी। अब आप किससे बोलता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम का। कॉमन क्या है इसमें, 1 है, और कॉमन क्या है इसमें, 2 है। 2 का स्मॉलेस्ट पावर, 2 का स्मॉलेस्ट पावर है 2, 2 का पावर 2, और क्या कॉमन है भाई इसमें, 5, 5 कॉमन है तो 5, तो 2 2 4 5 20। अब मैं इसका एलसीएम का बात करता हूं, अब मैं इसका एलसीएम का बात करता हूं। सभी का, जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम फैक्टर से सभी की बड़ी पावर, 1 का पावर तो 1 ही है, 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, और 5 का पावर भी 1 है। तो मेरे क्या पास क्या आएगा, 2 की पावर 3 मींस 8, 8 3 जार 24, 5 जार 120। ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है, बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर हर एक प्राइम नंबर का वो तो होता है एलसीएम, प्राइम फैक्टर का वो तो होता है एलसीएम, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है उसका स्मॉलेस्ट पावर होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है जी। इसकी हेल्प से अब हम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल हमने समझ लिए, अब हम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन इसकी हेल्प से करते हैं। 2019-23 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास a, एक पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास b। ठीक है जी। a कैन बी एक्सप्रेसेस x क्यूब y क्यूब एंड b एक्सप्रेसेस x y क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स। x एंड y आर प्राइम नंबर्स, x एंड y आर प्राइम नंबर्स। x एंड y ने प्राइम बोला ना, x एंड y ने प्राइम बोला। x एंड y प्राइम होने का मीन क्या है, क्या मीनिंग है, क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है कि ये इसने प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। जी हाँ, फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ए का क्या दिया हुआ है भाई, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब, बी के लिए एक्स मल्टीप्लाई वाई क्यूब। यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं। एक्स और वाई प्राइम नंबर ये हमें गिवन है, प्राइम नंबर हमें गिवन है, मींस ये प्राइम फैक्टर दे रखा है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम क्या होता है, हर एक प्राइम फैक्टर का जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसका सबसे ग्रेटेस्ट पावर। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक्स इन्वॉल्व है और वाई इन्वॉल्व है। एक्स इन्वॉल्व है, एक्स का ग्रेटेस्ट पावर 3 होगा, वाई इन्वॉल्व है, वाई का ग्रेटेस्ट पावर 3 होगा। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब ये आ गया मेरे पास एलसीएम। जी हाँ ये आया मेरे पास एलसीएम। इस टाइप से हमारे पास आते हैं और ये इस टाइप से क्वेश्चन हो पाता है, ये हमारे पास मेथड है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ इस चैप्टर में जो हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। देखिए क्या है आगे, क्या पढ़ने के लिए मिलता है, एलसीएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए मिल जाता है इस चैप्टर में कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के इक्वल होगा। मींस सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मींस अगर कोई नंबर हमें 2 नंबर गिवन है, उनका एचसीएफ गिवन है या फिर एलसीएम गिवन है, और हमसे जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, वो फाइंड करने के लिए बोलता है, तो हम इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे कि हमसे बोलता है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 29 एंड 26 एंड 91 इज 13। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मेरे पास है 13, मुझसे एलसीएम पूछता है, मुझसे वो एलसीएम पूछता है। मेरे पास फर्स्ट नंबर है 26 और मेरे पास सेकंड नंबर है मेरे पास 91, सेकंड नंबर है मेरे पास 91। ठीक है, तो मैं ये अप्लाइड करने वाला हूं, तो मेरे पास क्या आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के। ठीक है जी, एलसीएम का वैल्यू मेरे पास एचसीएफ का वैल्यू मेरे पास 13 है, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट नंबर मेरे पास 26 है और सेकंड नंबर मेरे पास 91 है। ठीक है, तो सिंपल मैंने पुट किया और मेरे पास अब देखिए कैसे आंसर आता है। 13 से मैं 91 को कट करता हूं, 13 से 91 को कट करता हूं तो मेरे पास आता है 7।
7 6 जार 42 का 2 कैरी 4, 7 2 जार 14 और 4 18। तो एलसीएम क्या आया मेरे पास, एलसीएम आया मेरे पास 182। एलसीएम मेरे पास आ जाता है 182। जी हाँ, केवल इसी टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। ये मेथड आपको बहुत ही प्यारा सा इजी सा मेथड है और ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। इससे सीधे सीधे बोर्ड में क्वेश्चंस मिल जाते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, एमसीक्यूज में सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये अभी जो आपने सवाल किया है, ये जो अभी क्वेश्चन किया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो अभी आपने किया है। ठीक है, सीधा ये आपके पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छा लगा, समझ में आया, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आपको एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये रिलेट करता हुआ 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, आइए चलते हैं और समझते हैं क्या प्रूव द इरेशनल नंबर्स। प्रूव द इरेशनल नंबर, आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, आपसे बोलेगा कि ये प्रूव करिए एक इसको इरेशनल नंबर है। पहले तो आपको दिख रहा है ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और ये रूट में गिवन है। अगर प्राइम नंबर रूट में आता है, अगर प्राइम नंबर रूट में आता है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है, ये हमको पता है। अब सीधा ये तो हम लिख नहीं सकते इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर सो इट इज अ, नो, हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि प्राइम नंबर को आपने रूट में लिखा हुआ है तो ये एक इरेशनल नंबर है। हमको कोई ना कोई इसको एक रीजन देना होगा एग्जैक्ट, जिससे हम बोल पाए कि ये प्राइम नंबर, सॉरी एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने का ये मेथड देखते हैं। जो भी हमें इस टाइप से अगर कोई भी नंबर देता है, √2 दे दे, √3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे, 11 13, कोई भी नंबर दे दे, इस टाइप से कोई भी प्राइम नंबर हमको रूट में लिख कर दे और हमसे बोले कि इसको प्रूव करिए ये इरेशनल नंबर है, या फिर हमसे बोल देता है कि प्रूव करिए एक रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नहीं है या फिर इरेशनल है, कुछ भी बोले, तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे या फिर कैसे इसको सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे इजी मेथड, सबसे बेस्ट मेथड सोल्व करने का। इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले ही समझा दिया है और बता दिया है। आइए सोल्व करते हैं और जानते हैं। देखिए सबसे पहला, अब तो आपको सीधा ही क्वेश्चन मिल रहा है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड 2015 से जो भी करंट में आप लिखना चाहे वो ये लिख सकते हैं, बिकॉज ये मैं सारा ही अटेम्प्ट करा रहा हूं तो ये तो आया ही आया है। ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सीधा बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले सपोज दैट हम पहले √2 को लेकर चलते हैं, √2 को प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी आप सबके लिए बिल्कुल सेम वही अप्लाइड करेंगे मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम करते हैं √2 को प्रूव करना है। ठीक है, हमको प्रूव करना है √2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम लेट करते हैं, लेट √2 इज हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल है, इरेशनल है। अगर इरेशनल प्रूव कर रहे हैं तो अगर अभी ये इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है ये इरेशनल नहीं है, आप इसे प्रूव करके दिखाओ। तो अगर ये इरेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा। तो हमने इसे रेशनल बोल दिया। भैया तू बोल रहा है ये इरेशनल करना है तो हम इसे रेशनल मानने, चल रेशनल होगा तेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर एंड दो नंबर लेट करते हैं हम, A एंड B आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर। बेटा जी को प्राइम का नंबर होता है ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मैं उनको को प्राइम नंबर्स बोलता हूं। तो मैंने √2 लिखा, मैं इसको लिख सकता हूं A/B के इक्वल। वाई? बिकॉज A एंड B की फॉर्म में मैं 2 को लिख सकता हूं, A और B की फॉर्म में, और A और B मैंने अभी बताया को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, मैं इनको A और B की फॉर्म में लिख सकता हूं, A और B को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये मेरे पास आता है इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेरे पास ये 2 आता है, ये A स्क्वायर हुआ, ये B स्क्वायर हुआ। मैं इसको लिख सकता हूं B स्क्वायर, इधर लेके 2A स्क्वायर।
ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बोला कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, हाँ जी, तो सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। भाई अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। जी हाँ, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये मेरा a से 2a को डिवाइड कर पा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन लेट करता हूं, अगेन लेट a इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर। यहां पर c एक इंटीजर है। ठीक है जी, a को मैंने 2c के इक्वल लेट किया। अब देखिए, अब मैंने a को 2c के इक्वल लेट किया, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने लेट किया, ये मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड लेट किया। ठीक है, अब या तो आप इक्वेशन सेकंड या थर्ड किसी में भी a का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट a इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन, मैं थर्ड में पुट करता हूं। थर्ड इक्वेशन आया मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। ए का वैल्यू पुट किया तो ये वैल्यू आता है मेरे पास 2c स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं भाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाय 2। 2 से मैं 4 को कट करता हूं, मेरे पास आ जाता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मैं बोल सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, यहां देखिए, ये ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और यहां बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं हेयर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2। अब ये कॉमन फैक्टर 2 है इसका, और हमने अभी क्या बोला था कि इसका कॉमन फैक्टर तो 1 है, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर तो ओनली 1 है बिकॉज ये कोप्राइम है। तो हियर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 which contradicts our fact that root 2 is rational. root 2 is rational. यहां पर हमें पता लगा कि ए एंड बी का तो कॉमन था, ये कोप्राइम है, तो ये तो अभी तक जो भी हमने माना था, जो भी हमारा प्रोसेस था, उसको वो सब गलत है। इट कॉन्ट्रेडिक्ट्स विच कॉन्ट्रेडिक्ट्स अवर फैक्ट, ये हमारे फैक्ट्स को कॉन्ट्रेडिक्ट्स करता है, मीन फैक्ट का विरोध करता है। ठीक है, हमारा फैक्ट क्या था, दैट रूट 2 इज रेशनल, की रूट 2 एक रेशनल है। हमने यही तो माना था, क्या माना था हमने, कि रूट 2 एक रेशनल है। ये हमारा फैक्ट गलत हो गया। और अगर रूट 2 रेशनल नहीं है, सो रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं जी। हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारे पास ये नंबर था, इसको ए और बी के इक्वल माना। जो ए और बी हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, यहां से हमने स्क्वायर किया, मेरे को 2 डिवाइड होता हुआ दिखाई दिया, मैंने ए को 2c लेट किया, फिर 2 से मेरे को बी स्क्वायर और बी भी डिवाइड होता हुआ नजर आया, यहां पर ए स्क्वायर और ए नजर आया था, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ गया है, बट हमने माना था कि ये कोप्राइम है, तो इसीलिए हमारा जो भी हमने एज्यूम्पशन था, जो भी हमने एज्यूम किया था अभी तक, वो सब गलत था। तो रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं, एक इरेशनल नंबर है। सपोज दैट यहां पर रूट 3 होता, रूट 5 होता, रूट 7 होता, तो क्या करते,
सिंपल यहां पर रूट 5 लेते हैं हम, अगर 5 होता तो 5 लेते, यहां पर ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता, यहां पर हम 5c लेते और यहां पर 5 फिर से बी स्क्वायर को डिवाइड करता, फिर हम बोल देते कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं जी। एक तो आता है इस टाइप का हमको प्रूव करने के लिए, ठीक है, एक तो इस टाइप का आता है, आप इसको नोट करिए। हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट में हमसे क्या बोलता है, हमको कभी कभी दे देता है इस टाइप से कि √3 - 5, ठीक है, √3 + 5, √5 + 2, इस टाइप से कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन दे देता है। हमें ये प्रूव करना होता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। अगर ये इरेशनल है नहीं है तो एक रेशनल होगा, तो लेट √3 - 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो -√3 - 5 इक्वल्स टू a/b, ये हमने लेट किया, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। कोई भी डाउट यहां तक नहीं जी। अब मैं इसको इधर लेकर जाता हूं माइनस को, तो ये आएगा √3 इक्वल्स टू, जब मैं इधर लेके जाता हूं ऐड हो जाएगा प्लस में, तो a + 5b/b, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। यहां तक कोई भी डाउट पे? मैं इसे इधर लेकर गया, मैंने ऐसे लिखा a + 5b/b, a + 5b/b, ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास। अब ये देखिए, जब मैं इसे देखता हूं, क्या a + 5b/b, मैं इसे देखता हूं, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ओके। बट जब मैं √3 को देखता हूं, √3 इज एन इरेशनल, √3 तो एक इरेशनल है, मुझे पता है √3 एक इरेशनल है, ठीक है, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और हमको पता है अ रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। हमको पता है रेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये दोनों तो कभी इक्वल होने ही नहीं चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। सो आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, therefore √3 - 5 is an irrational number। बिल्कुल सेम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल बोला है कि √3 एक इरेशनल है और ये एक रेशनल है, तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो जो भी अभी तक हम कर रहे हैं वो तो हमारा एग्जिप्शन तो गलत हो गया, और हमारा एग्जिप्शन क्या था कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर ना होकर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है, इतना ही इजी है। जब कभी बात आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, हम इसी टाइप से इसको करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन एक ये आता है, एक मेरे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है 3√5, इस टाइप से मुझको दे देता है कि 3√5, ठीक है, इसको प्रूव करिए। मैं सिंपल ये प्रोसेस लगाता हूं, बिल्कुल सेम, इसको ऐसे ही लेट करता हूं, इसको लेट करता हूं कि √3√5 इज रेशनल, एंड सिंपल वही सेम प्रोसेस रहेगा कि a और b को मैं लेट करूंगा, फिर मैं इसको 3√5 को a/b के इक्वल मानूंगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड आ जाएगा, √5 इक्वल्स टू a/3b हो जाएगा। अब ये मुझे पता है कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है, और ये तो कभी इक्वल होते ही नहीं है, तो अभी हमारा सारा एग्जिप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम अब इसी टाइप से हमें एक क्वेश्चन सोर्स मिलते हैं, क्या पढ़ने के लिए मिलता है, हमसे बोल देता है जैसे ऐसे 2/√7, इस टाइप से
तो बिल्कुल सेम वो अप्लाइड करेंगे, इसको पहले रेशनल मानेंगे, फिर ए और बी ऐड करेंगे, फिर उसके इक्वल पुट करेंगे। अब मैं इसको ऐसे सोल्व करता हूं, तो मेरे पास आता है ये √7 इक्वल्स टू 2b/a। फिर से मैं क्या बोलूंगा कि ये एक इरेशनल है और ये एक रेशनल है और नेवर बी इक्वल टू 0 है। कभी भी ये नेवर बी इक्वल, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो अभी तक जो भी हमने एज्यूम्पशन था, जो भी हमने एज्यूम किया था, वो सभी रॉन्ग है और ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, इस टाइप से करते हैं। बिल्कुल सेम यही वाला थ्योरी इधर आ जाएगा, बिल्कुल सेम यही वाला थ्योरी इधर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो इसी टाइप से हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एनसीईआरटी लेवल तक सभी कंप्लीट मैंने करा दिया है, आपको बोर्ड क्वेश्चन इसमें कराए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सेशन पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे वीडियोस हम इस चैनल पर डालते हैं। मैथ्स विद विवांश ये चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।